अपनों से अपनी बात। आज मैं आप लोगों के साथ बड़का काका जी के साथ मैंने एक उस समय बड़का काका जी का जो मानसिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कभी कभी जब थोड़ी सी मानसिक स्थिति अच्छी रहती थी तो उनके साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए हुआ था कि उस समय ऑडियो ही था। एक हमारे पास उसको ऑडियो रिकॉर्डर और प्लेयर कहा करते थे। वो टेप पे होता था, वो सुन सकते थे। उसी पे रिकॉर्ड किया गया था और उस वीडियो को मैंने दादा को भी सौंपा था। तो वो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में था और आप वो जो हमारे बाबा से संबंधित एक्चुअली बाबा जिनका बड़ा सा फोटोग्राफ आप अभी देख रहे हैं सामने, बाबू जुगल किशोर सिंह, उसमें नीचे में उनके जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख भी हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार लिखी हुई है। इस फोटोग्राफ से संबंधित भी एक अलग कहानी है। कहानी ये है तो मैं जो बाबा का तैलीय फोटोग्राफ बना हुआ है, वाइल्ड पेंटिंग है, उसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि एक पेंटर आए हुए थे हमारे गांव उस समय। बड़का काका जी की उस समय जो कि ये था, बाबा हमारे मर चुके थे। उसके पहले उनका छोटा फोटोग्राफ था। छोटा फोटोग्राफ जो था वो भी एक अच्छे फोटोग्राफर के द्वारा लिया गया था। उस समय बाबा बहुत उत्सुक नहीं थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। जैसा कि बाबा को आप देख सकते हैं, कोट पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, बढ़िया उनका कुर्सी है। तो जब फोटोग्राफ लिया गया था तो बाबा बोल रहे थे, बाबूजी ने हमें बताया था कि बाबा बोल रहे थे कि हमरा तुम बनोड़ी बनबे हैं और कोट वगैरह टोपी पहना के हमें फ़ोटो ले रहे हो। ऐसा दुखी हो के नहीं, सिर्फ ये एक उनको लग रहा था कि
ऐसा सामान्य रूप से तो बहुत कम बार हम पहनते हैं, तो उसी तरह की फ़ोटोग्राफ ली जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं आज अपने सोसाइटी में, समाज में बहुत कम लोगों का इस तरह का डेकोरेटेड फ़ोटोग्राफ मिलता है। आगे में गुलदस्ता रखा हुआ है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं और अच्छी तरह से फ़ोटोग्राफ लिया गया। वो फ़ोटोग्राफ छोटा भी रूप कहीं होगा और उसी को दिया गया था। ये जो ऑयल पेंटिंग बना के दिए हैं वो कोई नेपाल के आए हुए थे पेंटर, और वो ले गए अपने जहाँ पे उनका कार्यस्थल था वहाँ उन्हें हूबहू अच्छी पेंटिंग की है। जैसा फ़ोटोग्राफ भी, ये पेंटिंग को देख के आप समझ सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ के बारे में हम कभी कभी या जैसा हम अपने ये में जानते हैं, मतलब अपने अनुभव से जानते हैं, हमारे 6 बाबा थे, लेकिन किन्हीं का फ़ोटोग्राफ आज की स्थिति में या किसी के पास उनके जो वंशज हैं उनके पास नहीं है। सिर्फ 6 भाइयों में सिर्फ मेरे बाबा जो सबसे छोटे थे उन्हीं का फ़ोटोग्राफ आज की परिस्थिति में उपलब्ध है। तो फ़ोटोग्राफ का जो महत्व है, मैंने अपने बाबा को भी नहीं देखा। मामा मेरे बाबा के बहुत पहले मर चुके थे, तो मामा को भी नहीं देखा है। उनका कैसा चेहरा था, किस तरह का उनका लुक था, ये मुझे नहीं मालूम है। एक जो फ़ोटोग्राफ देखते हैं उसी से बाबा का एक अनुमान लगा पाते हैं कि मेरे बाबा इस तरह के रहे होंगे, और उनके बारे में कहानियाँ जानने का, सुनने का मौका मिला है। तो मैं पहले शुरुआत कर रहा था कि जो मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी बड़का काका जी के साथ, जो बड़का काका जी की स्थिति जब बहुत अच्छी नहीं थी, एक्चुअली उनको याद बहुत कम रहता था, और जैसा आप जानते हैं अल्जाइमर डिजीज़ होता है, उनको भी हो गया था। तो उसके कारण से उस समय शुरुआती था, इतना समझ बूझ तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन कुछ जो पुरानी यादें थी उनको याद था। और इसी कारण से मैंने कि कहीं ये मौका भी चूक न जाए, उनके द्वारा मैंने रिकॉर्ड किया था। और इस घटना को पहले भी उन्होंने बहुत बार बोलते रहते थे, जिस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो उन दोनों के जो मेरी याद आज है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बाबा जैसा नहीं आप लोगों को मालूम होगा, उनकी एक तो मृत्यु बहुत मतलब अर्ली लाइफ समझ लीजिए, 53 इयर्स या 52 इयर्स के आसपास ही हो गई थी। जैसा आप अगर फ़ोटोग्राफ को अच्छी तरह से देखिएगा, हिंदी के जो उनके वर्ष लिखे हुए हैं जन्म और मृत्यु का,
उसको अगर जोड़िएगा तो यही मिलेगा। तो और अगर थोड़ा सा बताएं कि हमारे बाबा की 4 शादी हुई थी, उनका कोई पत्नी उस समय जो कैसे बहुत ज़्यादा डेथ होता था लोगों का, तो पत्नी कोई बचती नहीं थी। एक सबसे अंतिम शादी जो अमामा हुई थी, अमामा हमारे जो मामा हुई उनकी नैहर है। मामा से ही वो राज परिवार की ही वो मामा का राज्य था, मतलब वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, वहाँ का एक राजा कहलाते थे मामा के राजा। उन्हीं के परिवार के मतलब मुख्य जो राजा थे उनके तो उनके ही थोड़ा सा गोतिया में समझ लीजिए कि मेरी मामा आती थी वहाँ से, तो उनकी वहाँ के ही थी। तो उनका भी अच्छा खासा बैकग्राउंड था, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उनको नहीं देखा है। तो जो उस समय हमारे बड़का काका जी की उम्र थी, वो अगर अनुभव के अनुसार देखिए तो बहुत उतना ज़्यादा तो नहीं था, लगभग 25-26 साल की उम्र, 26 साल की उम्र उनकी रही होगी। और बाबा हमारे जो थे वो उनका पूरा अगर कुछ बताएं तो ऐसे तो स्वस्थ थे, लेकिन उनको दम्मा का दौरा आते रहता था, दम्मा से पीड़ित रहते थे। तो एक समय ऐसा है जिस समय एक्चुअली वो समय थोड़ा सा उनका भी जानने का है कि जैसे हमारे बाबा बहुत शौकीन थे हाथी के। तो और अगर थोड़ी सी जानकारी दे दूं, बाबा के 4 लड़के थे, बड़का काका जी थे और मंझले में मेरे पिताजी थे। बड़का काका जी का नाम बद्री नारायण सिंह हुआ, मेरे पिताजी का नाम केदारनाथ सिंह हुआ। और उनसे छोटे समझिए या समझला तो ये उनका नाम द्वारिका नाथ सिंह था। और उनकी जो डेथ हो गई, हमारे बिहटा में उनकी शादी हुई थी। शादी के जस्ट बाद यहाँ पे एक जैसा हर साल होता है या लगभग हर साल ही समझ लीजिए, बाढ़ आती थी। तो बाढ़ जो के सड़क के उस पार जहाँ पे आज अभी तो भर गया है, वहाँ पे बहुत गड्ढा था, जहाँ पे अभी राजू बाबू का जो मकान है उसके दक्षिण बहुत गड्ढा था। वहाँ पे कुआं था और गड्ढा था, गड्ढा में पानी आ जाता था बाढ़ का, गंगा जी का पानी होता था वो। तो जब उस समय होता था, बाबा हमारे चाचा जी को बहुत तैरने की इच्छा थी, उनको तैर नहीं सीख नहीं पाए थे, तो उनको तैरने की इच्छा हो रहती थी। एक सिखाने वाला ले गया उनको, लेकिन दुर्भाग्य से वहीं उनकी डूब कर मृत्यु हो गई। तो जो हमारे पास बाबा का हाथी था वो गया और कहीं चारा काटने के लिए गया हुआ था, चारा लाने के लिए, मतलब वो
जो टहनियाँ होती है बड़े बड़े पेड़ की, उसकी टहनियाँ, बर पीपर, इस तरह का जो है कैसे टहनियों को ही काट काट के महावत लेके आता था। तो वो लेके आया हुआ था। अब उस हाथनी को बहुत प्रेम था हमारे चचा जी से। तो चचा जी के लाश के पास जैसे ही आया, वो उनको सूंघा और फिर अपने हथखाना में गया, वहीं उसकी डेथ हो गई। ये दो दुर्भाग्य उस समय बाबा के भाग्य में आया, जिसके कारण से वो बहुत टूट गए थे। और फिर भी एक हाथी फिर खरीद के लाए, लेकिन वो हाथी का बहुत उपयोग नहीं कर पाए और उनको वही जो कहे कि दमा का दौरा पड़ गया। दमा का दौरा यहाँ पे ठीक कंट्रोल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली बड़का काजी के साथ वो पटना दिखाने गए हुए थे और पटना में ही उनकी इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई। उस समय पटना की जो स्थिति थी, बिरले लोग ही पटना जा पाते थे। पटना में कोई ग्राम परिवार की तो बात छोड़ ही दें, गांव का भी कोई सदस्य नहीं रहता था। अधिकतर लोग कभी कभी पटना जो काम से कुछ, कभी बहुत ही मरीज को दिखाने के लिए एक आध आदमी साल में कोई जाता होता था। और कोई विशेष काम हुआ, कोर्ट कचहरी, तो वहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह था, लेकिन कोर्ट कचहरी तो हमारा मुंगेर कचहरी था और हाई कोर्ट बाबा के समय में कलकत्ता में था। उनकी और भी कहानियां हैं, लेकिन इस समय वो चूँकि रिलेटेड नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो चूँकि बड़का काका जी बड़े लड़के थे, तो उस समय वही साथ गए थे और उनकी डेथ हो गई। तो आपको क्या, यही समझिए कोई भी आदमी आगे पीछे कोई नहीं है और एक लाश है। आज की स्थिति की तरह कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं मिलता था कि कोई भाड़े की गाड़ी या फलाने की गाड़ी, ढकाने की गाड़ी कोई किसी को इजीली उपलब्ध नहीं होता था या बहुत ही कॉस्टली होता था। दिन भर में 1-2 ट्रेन चला करती थी, वो भी आप लाश लेके ट्रेन में चल नहीं सकते, बहुत सारी समस्या होती थी। और उस समय जो कैसे वो रियली जो कैसे बहुत, मतलब ये विकट परिस्थिति है। कभी आप सोच के देखें, एकदम अनजान जगह जहाँ पहली बार या दूसरी बार गए हों और ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास एक लाश हो, आप पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हों, क्या करें क्या नहीं करें, रोने के सिवा कोई उपाय नहीं। उसी स्थिति में एक व्यक्ति आता है, एकदम अनजान आदमी, और उनको ढांढस बंधाता है और कहता है कि आप चलिए, हम आपको मदद करेंगे, जो कुछ भी यहाँ ज़रूरत होगी लाश को
मतलब चिता को जलाने के लिए सारा कुछ करेंगे। तो वो बांस वगैरह का लेके जो सीढ़ी होती है वो लेके आया। जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, बढ़िया से किया एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये वो गंगा किनारे ले गया, साथ में बड़का काका जी को भी ले गया, और अच्छी तरह से जैसे दाह संस्कार होता है वो बड़का काका जी अकेले किए। फिर जब पूरा दाह संस्कार हो गया और उनको बाबा को परवाह कर दिया गया, तब बाबू बड़का काका जी ने पूछे कि आपका कितना पैसा खर्चा हुआ है, क्या हुआ है। तो वो आदमी ही बोलता है कि आप अभी हमें पैसा नहीं दीजिए, आप हमें घर जाइए, आप जब पूरी तरह से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं तब आप हमको पैसा भेज दे सकते हैं। भेज दे सकते हैं, भेज दीजिएगा, सुने, भेज दे सकते हैं। बड़का काजी ने उनका एड्रेस लिया, बढ़िया से संभाल के रखा, और घर से आते के साथ यहाँ से मनी ऑर्डर किया, उनको पैसा भिजवाया। तो ये एक जो बड़का काका जी का जो मतलब जिस समय वो जवान हो रहे थे, मालिक नहीं बने थे, तो उस समय की घटना है। और परिस्थिति कैसी होती है ये सोच सकते हैं, कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और भगवान मदद भी करते हैं। तो मेरा कहानी कहने का उद्देश्य ये है, ये कहानी है, आप अलग अलग जो भी आप इस पे निष्कर्ष समझना चाहते हो, अगर अच्छा लगता हो तो बहुत खुशी की बात है। यही कारण है कि आप जो सीख सकते हैं सीखिए। नहीं मालूम किस पे क्या आफत पड़ जाएगी, किसको क्या हो जाएगा। बाबा अगर जानते कि हम वहाँ पटना में हमारी मृत्यु हो जाएगी, शायद कभी पटना नहीं जाते। बड़का काका जी को नहीं मालूम कि हम इलाज कराने ले जाएंगे, बाबा को चलते हुए में लेके जाएंगे और बाबा वहीं ही रह जाएंगे। फोटोग्राफ बना था, सिर्फ अकेला बन पाया, फिर वो पेंटर कभी लौट के नहीं आया। वो पैसा ले गया था और शायद उनकी मृत्यु हो गई, और वो पेंटर जो था बाबा बड़का काका जी थोड़ा सा बहुत ही मेथोडिकल आदमी थे। वो लिखा पढ़ी भी बढ़िया कर लेते थे। उनके जो घर में जगह रहा होगा, जो उनके देखभाल मतलब वारिस रहे होंगे, उनको लिखा और उनसे वो फोटोग्राफ मतलब मंगवाया गया, और वो आप आज देख रहे हैं उसको।
तो बहुत सारे जो बताया, मेरा कोशिश यही है, ये मतलब जो अपने पूर्वजों की कथा है उसको भी जानना चाहिए। यही उद्देश्य है ये बताने का। अच्छा लगा हो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लगा हो, समय बर्बाद हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री राम, जय भगवान, राम राम जी।